आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं एक कप चाय से। तो ये शाम का टाइम है और मैं बना रही थी यहाँ पे अपने और मम्मी के लिए चाय। और सबसे पहले तो हम चाय पियेंगे, फिर बाकी के जो काम है वो बाद में करेंगे। तो फ्रेंड, बढ़िया सी चाय बन के तैयार थी। मम्मी को मैंने दे दी है उनके रूम में और मैं लेके आई हूँ अभी दूसरे वाले रूम में चाय। तो यहाँ पे मैं चाय के साथ साथ ना जो शाम की सब्ज़ी बनेगी उसकी भी तैयारी कर रही थी। मतलब प्याज लहसुन लेके आई थी। तो बनेगा तो अभी कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वैसे तो मुझे बनानी थी लौकी, लेकिन बच्चों के लिए कुछ और बनाना पड़ता है। दोनों भाई लौकी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, न लौकी का रायता खाते हैं। तो इनके लिए मैं सोच रही हूँ कि आलू टमाटर वगैरह कुछ बना दूँ, क्योंकि इन दोनों भाइयों को आलू ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे ना मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अभी मुझे जाना था थोड़ी देर के लिए छत पे, मुझे कुछ काम है, तो मैं भी सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद थोड़ी देर जाऊँगी छत पे। और मम्मी चाय पी के जा रही है गाँव, क्योंकि उन्हें गाँव जाना है और वो शाम तक आ जाएंगी वापस। और ये देखो अभियान को क्या कर रहा है, क्या कर रहे भाई इसमें रेत में। इस तार को ना एक साइड रख दो, रखो इसको एक साइड, ये छुप जाएगा। अभियान छत पे आता है खेलने के लिए, हम तो आते हैं घूमने के लिए, और ये आता है यहाँ पे इस तरह के खेल करने के लिए रेत में पूरा। मतलब जिस दिन से ये रेत पड़ा ना ऊपर, इसको रोज़ यहाँ खेलना ही खेलना है। इसको एक साइड रख दो बेटा, ये चुप जाएगा हाथ में। और रेत में खेलना नहीं चाहिए, ये वो वाला रेत नहीं है जिसमें बच्चे खेलते हैं। ये वाली चौखट लग गई है आज, ये हमारा मेन गेट है यहाँ से आने का, ये लगा है आज। और मतलब अभी जो काम चल रहा है ना वो उधर ही चल रहा है उस तरफ। ये यहाँ पे जीने की मोंटी थी ना, ये सब तोड़ दी है, तो इसको वहाँ से बराबर कर रहे हैं, पीछे वहाँ उस रूम तक लेके जा रहे हैं। तो अभी ज़्यादातर काम इधर ही हो रहा है और देखते हैं, अभी धीरे धीरे लगे हुए हैं। मिस्त्री वगैरह तो सब जा चुके थे, तो मैं भी ऐसे ही आई थी ऊपर। असल में मैं ना टैंक पे पानी देखने के लिए आई थी, तो फिर थोड़ी देर के लिए बयान बोलने लगा, मम्मी मुझे यहीं पे खेलना है, अब मैं चलती हूँ नीचे। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और इतनी गर्मी में अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और मैं हूँ अभी किचन में, ज़्यादातर मेरा टाइम किचन में ही जाता है। तो अभी मैं बना रही थी खीर, क्योंकि पापा जी आए हुए हैं। पापा जी रात आए थे, थोड़ा लेट हो गए थे आने में, थोड़ा क्या बहुत लेट हो गए थे, पापा जी की ट्रेन लेट थी, तो 1 बजे पहुँचे हैं पापा जी रात में। तो मैं बना रही थी खीर, क्योंकि चिकनाई वगैरह तो कम खाते हैं मम्मी पापा दोनों ही। तो बच्चों को भी मेरे खीर बहुत पसंद है और बड़ों को भी, सबको ही अच्छी लगती है खैर खीर तो मैं सोची थी अभी मैं खीर बना देती हूँ, क्योंकि पापा जी और मम्मी दोनों सिंपल ही खाना खाना पसंद करते हैं हमारी की तरह, जैसे मैं और ये लोग की थोड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे ही। तो अभी मैं बनाऊंगी लौकी, जो चने की दाल डाल के बनती है ना, चने की दाल डाल के बनाऊंगी। और साथ में मैं बना रही हूँ खीर, तो खीर रख दी है मैंने बनने के लिए। तो जब तक मेरी खीर बनेगी तब तक मैं सब्जी वगैरह सब मैंने काट के रख लिया है, तो इधर खीर बनती रहेगी, दूसरे वाली गैस पे मैं लौकी छोड़ दूंगी तब तक। और गर्मी तो बस पूछो मत, गर्मी तो ये सोच रही है कि इसी साल होनी है, बस अगले साल नहीं मुझे होना है। गर्म हवाएं चल रही है और बच्चे भी बहुत परेशान है। अब तक भी गर्मी है और बच्चे छत पे जाने की जिद कर रहे हैं। मम्मी गई हुई है आज गाँव और पापा जी मम्मी दोनों गांव चले गए थे, तो बच्चे परेशान हैं छत पे जाने के लिए। इनको हम अकेले तो भेजते नहीं है, मम्मी पापा के साथ ही भेजते हैं। तो बच्चे वेट कर रहे हैं मम्मी कब आएगी, कब हम छत पे जाएं। खीर बनाने से पहले ना मैंने चावल को दोपहर ही भिगो दिया था, तो देखो एकदम बढ़िया से खीर बन के तैयार है। तो मैं इसको अभी ना ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना खीर ठंडी खाई जाती है। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, ये भी आ गए थे और पापा जी सब आ गए थे गाँव में से। तो फादर्स डे था, तो बच्चे छोटा मोटा सा अपना सेलिब्रेशन करते ही रहते हैं, ये तो सब रोज़ चलता ही रहता है। तो यहाँ पे विराज और अव्यान दोनों, मतलब हम सबको बिना बताए अपने डैडी के लिए गिफ्ट लाए हैं। और ज़्यादातर ये दोनों भाई अपने डैडी को पेन देते हैं, क्योंकि इनका पेन का काम बहुत ज़्यादा रहता है लिखने वगैरह का ना, तो ज़्यादातर पेन ही देते हैं। तो यहाँ पे ये इनके लिए पेन लेके आए थे और पापा जी को भी दिया था इन्होंने पेन। पापा जी और मम्मी जी आ गए थे गाँव से, और गर्मी ज़्यादा है इसलिए खाना वाना तो थोड़ा हमारा लेट ही हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे इसी की पेन की अनबॉक्सिंग चल रही है। और अभियान भी मतलब देखो बच्चों को रहता ही है थोड़ा सा, अभियान ने भी अपने डैडी को पेन दिया है, ज़्यादातर ये पेन ही देते हैं, मैंने बताया ना। तो यहाँ पे दोनों बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं अपने बड़ों का सबका।
और यहाँ पे इन्होंने भी पापा जी को पेन दे के बोला हैप्पी फादर्स डे। तो सभी की यहाँ पे मतलब यही है, भगवान से ये कहते हैं कि सब अपना घर परिवार में सब अच्छे से रहे, खुश रहे, और क्या चाहिए। अपना यहाँ पे सबका सेलिब्रेशन हो चुका था और ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी और बाहर जाने के लिए या बाहर का कुछ भी खाने के लिए सब ने मना कर दिया था। तो आज मैं बना रही हूँ सबका फेवरेट, और ज़्यादातर आप सबको इसको जानती होंगे मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, खासकर गांव में तो ज़्यादा खाया जाता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी को, पापा जी को, सबको ही। तो देखो अपनी अपनी पसंद भी कुछ होती है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, सॉरी। वैसे आपने आइडिया लगा ही लिया होगा, रोटी से बन रहा है तो पक्का ये चूरमा ही बन रहा है। तो यहाँ पर मुझे बनाना था चूरमा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मोटी मोटी सी रोटी बनाई, करारा सा करके उनको अच्छे से सेक लिया है, छोटे छोटे उनके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब मैंने इसमें डाल दी है शक्कर नई शक्कर थी यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी सी शक्कर आजकल आ रही है, वो मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगी घी। तो वैसे देसी घी ही डालते हैं, देसी घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। तो काफ़ी सारा वैसे मैं डालती हूँ, मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ इसलिए घी कम ही डालूँगी। वैसे तो मैंने काफ़ी सारा फिर भी डाल दिया है, मम्मी ने तो बोला था बहुत कम डालना, लेकिन चूरमे में ज़्यादा घी अच्छा लगता है। तो मेरे यहाँ पे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे मायके में भी मैं ही बनाती थी ज़्यादातर, और यहाँ पे भी मैं ही बनाती हूँ। कभी मेरा मन करता है तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों में तो अव्यान तो खा लेता है विराज, लेकिन कम खाता है। तो यहाँ पे गरम गरम बिल्कुल ये रोटियाँ हैं और इसमें मैंने डाल दिया है बहुत सारा शक्कर, बहुत सारा घी। तो अब मैं इसको हल्का सा तो नहीं, खैर हाथों को दबाते हुए, मसलते हुए इसको बिल्कुल इसका ना आटे की तरह ना इसको एक जगह मैश कर लेंगे दबाते हुए। तो चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, ज़्यादातर मुझे लगता है शायद गांव में। तो फ्रेंड आप सब भी मुझे कमेंट करके बताना, आप सबको भी चूरमा मतलब पसंद है क्या, या आपकी फैमिली में कौन खाता है, कौन ज़्यादा बनाता है। मेरे यहाँ पे तो मैं बनाती हूँ, खाते तो खैर सब है, लेकिन बनाती मैं हूँ, शायद मुझे ही आता है बनाना। वैसे कभी कभी मम्मी बना देती थी मेरी। तो यहाँ पर आज मुझे काफ़ी दिन बाद ध्यान आया कि नई शक्कर भी रखी है, और चलो आज कुछ मीठा बना लेते हैं। और जो देसी चीज़ होती है ना अपनी, उनसे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। देखो बाहर का कुछ भी खा लो, जो अपनी देसी चीज़ें हैं बिल्कुल उनके आगे सब चीज़ें फैले। तो ये चीज़ें सबको अच्छी लगी तो मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। बाहर का केक वगैरह सब ने मना कर दिया था, इसलिए हमने मतलब मंगाया भी नहीं है, एक तो गर्मी ज़्यादा है। वैसे तो मैंने मीठे में आज खीर बनाई थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, खीर तो ठंडी होने के बाद में खाई जाएगी, पहले चूरमा बनाते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा चूरमा बनने लग रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसको ना जो गरम गरम रोटियों से ही बनाया जाता है, जितना हम इसको मसलेंगे उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे चूरमा बनने की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों पर चली हुई है। तो लगभग ये बन से ही गया है। आप चाहे इस पर जितना घी डाल सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम इसमें घी डालते हैं उतना ही अच्छा ही लगता है। तो देखिए बढ़िया सा बन के तैयार है, जिस तरह का मुझे चाहिए है। अब मैं बना दूंगी इसके लड्डू। और चूरमा ना गरम गरम ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे तो ठंडा भी खाते हैं लेकिन गरम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं इसके फटाफट से बना दूंगी लड्डू। जब मैं अपने घर पे थी तो मैं चूरमा बनाती थी, तो सबके लिए बनाती थी। तो लास्ट वाला जो लड्डू था वो सबसे मोटा बनता था। तो इस तरह मतलब कुछ चीज़ें देखो इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम कोई इस तरह का काम करते हैं तो पुरानी बातें भी हमें बहुत सारी याद आती हैं। तो मैं सबके लिए लड्डू बनाती थी, तो लास्ट वाला लड्डू मेरा होता था और वो सबसे मोटा होता था। तो भाई मेहनत भी थी ना मेरी, इसलिए मतलब कभी कभी चीज़ें एक साथ अगर जोड़ के देखें तो वो सारी चीज़ें हमें याद आती हैं कुछ पुरानी चीज़ों से। तो देखिए यहाँ पे आपसे बात करते करते चूरमा बन के बिल्कुल तैयार है। और इसमें देखो कुछ भी नहीं है, आपने देखा होगा मैंने ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ नहीं डाला, क्योंकि जो चीज़ें सिंपल अच्छी लगती हैं वो सिंपल ही अच्छी लगती हैं। आप डालने को तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, जो टेस्ट इसका बिल्कुल सिंपल देसी वाला आएगा ना तो वो ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए चूरमा बिल्कुल बढ़िया सा बन के तैयार है। अब चलते हैं सबके लिए प्लेट में लेके, सबको पहले लड्डू खिलाते हैं। आप सब भी कभी इसको ट्राई करना और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखो कितने बढ़िया से लड्डू बन गए हैं। तो सब हैं यहीं पे, लेकिन शायद मुझे लगता है मम्मी पापा जी छत पे चले गए हैं। सबसे पहले सबको देते हैं हम लड्डू। तो देखो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितने बढ़िया से लड्डू बन के तैयार है। और बिल्कुल भी देखो लग नहीं रहा है ये रोटी के बने हुए हैं। और रोटी अच्छी खासी भारी सी थी, क्योंकि चूरमे के लिए जो रोटी बनती है थोड़ी भारी सी ही बनती है। और आप चाहे तो इसको और ज़्यादा भी मैश कर सकते हैं, बढ़िया बने हैं।
तो चूरमे के साथ साथ ही मैंने खाना भी बना दिया था। और खाने में मैंने बताया था ना, आज लौकी बनाई है और बच्चों के लिए बनाए थे मैंने आलू टमाटर। और सुबह मैंने बनाया था कटहल भी रखा हुआ था। तो अभी मतलब चूरमा वगैरह खा के तो मम्मी और बच्चे तो बाहर चले गए हैं, पापा जी अभी छत पे हैं। और क्योंकि ये भी बाहर ही है शायद, अभी मुझे पता नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना खाना लेके आई हूँ, बच्चों ने सबने खा लिया। बढ़िया बनाए वो तो, और बच्चे बाहर चले गए हैं मम्मी के साथ में। टेस्टी बनाए, गरम गरम तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ये गरम है इसलिए मैं इसको अभी खा रही हूँ। विराज ने नहीं खाया है अभी खाना, और मम्मी ने, उनका मैं अभी लगा दूंगी खाना। तो देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने विराज का खाना। और विराज ने खीर नहीं खाई है, उसे साथ में चाहिए था छुका हुआ मट्ठा। मट्ठे में मैंने छोंक लगा दिया था। खाना वगैरह तो सबका हो गया है। तो अभी सब बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पापा जी जाएंगे शायद सुबह को, मतलब सुबह 3-4 बजे के आसपास उनकी ट्रेन है। तो सभी अभी बैठे थे पापा जी के पास में ही। और मुझे कुछ काम था थोड़ा सा, मतलब कपड़े वगैरह पड़े हैं, उनकी तय वगैरह बनाऊंगी। बच्चे दोनों उधर ही बैठे हैं। तो फ्रेंड अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।